Good morning dear students. I am your computer teacher. So students, today we are going to start next chapter of class 5th and chapter 7. Chapter 7, Slide Organization in PowerPoint. चैप्टर का नेम है आपका स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन इन PowerPoint. Although PowerPoint templates provide impressive pre-designed slides. PowerPoint में क्या होती है, आपकी स्लाइड्स जो पहले से ही प्री डिफाइंड होती है, उसमें अपने अकॉर्डिंग आप स्लाइड वहां से चूज कर सकते हैं. Yet you may need to make a change in your presentation. सपोज आपको नीड होती है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन में कोई चेंजेस करना है एंड एडिटिंग ए स्लाइड्स में कुछ एडिटिंग करना है इन्वॉल्विंग एडिंग अ न्यू स्लाइड. अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को ऐड करना है या कोई भी स्लाइड अनवांटेड स्लाइड मीन्स जो भी आप स्लाइड वहां पर नहीं चाहते हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं. रीअरेंजिंग द स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं एंड चेंजिंग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट इंसर्ट करा सकते हैं. Inserting text box. Contents of the existing slide can also be changed. जो आपका कंटेंट होता है स्लाइड्स में आप उसको चेंज कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं चेंजिंग द स्लाइड लेआउट. कैसे हम स्लाइड का लेआउट चेंज करेंगे. How to change a slide layout. Slide layout refers the way things are arranged on a slide. Slide layout का मीन्स है हम स्लाइड्स में चीजों को कैसे अरेंज करते हैं या कैसे अरेंज करके रखते हैं. A layout contain placeholder. क्या होता है layout contain placeholder. Placeholder क्या होता है? Where we type the text. प्लेस होल्डर आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें क्या करते हैं हम वेयर वी टाइप द टेक्स्ट. वेयर वी टाइप द टेक्स्ट, जहां पर हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं या लिखते हैं. Which is hold या इन सेकेंड वर्ड्स में हम कह सकते हैं which is hold the text. Such as title, bulleted. क्या ले सकते हैं हम इसमें, आपका टाइटल ले सकते हैं. सपोज दैट आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है. हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रख सकते हैं. हमने ये टॉपिक लिया है यहाँ पर. ईच टाइम व्हेन यू इंसर्ट अ न्यू एज स्लाइड्स यू हैव टू चूज अ लेआउट. जब भी आपको न्यू स्लाइड्स लेना है वो आप कहाँ से लेंगे, लेआउट टैब्स. कहाँ से आएंगी, लेआउट. Then
कंटेंट्स में आप बुलेट ले सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो, सजेस्ट टेबल्स अप्लाई कर सकते हो अपनी स्लाइड में, एंड चार्ट्स ले सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो, ग्राफिक्स अप्लाई कर सकते हो। एंड ईच टाइम व्हेन यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड यू हैव टू चूज लेआउट बॉक्स। जब भी आपको न्यू स्लाइड चाहिए आप कहाँ से लेंगे? लेआउट बॉक्स। कहाँ से लेंगे आप? लेआउट बॉक्स। देन द लेआउट कैन बी मॉडिफाई आइदर अ नॉर्मल व्यू और स्लाइड शॉर्ट। कैसा व्यू दिखाता है आपको? द लेआउट कैन बी मॉडिफाइड। कैसे मॉडिफाई करेगा? आइदर नॉर्मल व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू। आपकी कौन कौन से व्यू आए हैं इसमें? नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड शॉर्टर व्यू। नाउ हम बात करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। Editing text object. It is important to how to perform basic tasks with text while working in PowerPoint. It is important to know how to perform. कैसे हम बेसिक टास्क परफॉर्म करेंगे विद टेक्स्ट वाइल वर्किंग? जब आपका वर्किंग में होते हैं प्रेजेंटेशन में, द टेक्स्ट यू टाइप इन प्लेस होल्डर। हम टेक्स्ट को कहाँ पर टाइप करते हैं? प्लेस होल्डर में। सजेस्ट टाइटल, सब टाइटल्स क्या लेंगे हम? फर्स्टली जब हम कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो फर्स्टली हम उसका टाइटल मेंशन करते हैं। एंड कैन बी मॉडिफाइड इन अ वेरियस वैरायटी ऑफ वेज। कई तरीकों से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन द स्लाइड, फर्स्ट स्टेप है ओपन द स्लाइड। स्लाइड को ओपन करेंगे विच यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट। विच यू वॉन्ट टू एडिट द टेक्स्ट। जिस भी टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हैं। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट है क्लिक ऑन द टेक्स्ट। A placeholder will appear. सेकेंड पॉइंट है आपका क्लिक द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। टेक्स्ट को किस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे? जो भी आप जिस टेक्स्ट को आप अपीयर कराना चाहते हैं। अ प्लेस होल्डर विल बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। देन प्लेस द कर्सर। कर्सर को प्लेस कराएंगे
द पॉइंट वेयर यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट। कर्सर को कहाँ प्लेस कराएंगे? जिस टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हैं। नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्स्ट। अब क्या करेंगे हम? रिक्वायर्ड चेंज, जो हमारी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे। आफ्टर एडिटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट करने के बाद क्लिक द सेव बटन। कहाँ क्लिक करेंगे हम? सेव बटन। ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ये सेव बटन आपको कहाँ मिलेगा? क्विक एक्सेस टूल बार में। टू सेव द चेंजेस, चेंजेस के जो आपने चेंजेस किए उसको हम सेव कर देंगे। नाउ मूविंग द ऑब्जेक्ट। हाउ टू मूविंग द ऑब्जेक्ट, कैसे हम ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे? दिस फीचर इज यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट। ये फीचर हम किस लिए यूज करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम इस फीचर का यूज करते हैं। आइदर द सेम स्लाइड और बिटवीन द डिफरेंट स्लाइड्स। फॉलोज दीज स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है आपका सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। पहले हम कोई भी काम करते हैं, जब हमने पहले एडिटिंग में की थी, एडिटिंग में भी हमने सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमें एडिटिंग करनी थी। अब हम यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे क्लिक द कट बटन। Select the object, click the cut button. क्या किया हमने? फर्स्टली हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर कट बटन पे क्लिक किया और यूज कंट्रोल प्लस। इसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। ये क्या है? कट की शॉर्टकट की है। एंड यूज कंट्रोल प्लस बी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? एंड कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल प्लस बी का यूज करेंगे। दी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विल अपीयर द कर्सर पोजिशन। ये कहां पर आ जाएंगे? आपके कर्सर पोजिशन पर। देन हम सीखेंगे कॉपिंग ऑब्जेक्ट। कॉपिंग द ऑब्जेक्ट। कैसे हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे? यू कैन कॉपी द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन अ स्लाइड। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी स्लाइड में कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं। लाइक बिटवीन स्लाइड और फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। दिस फीचर हेल्प टू रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट्स। क्या करता है आपके इन टाइपिंग? क्या आपका टाइम बचाएगा। अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ दोबारा से टाइप करनी पड़ेगी, तो
तो हम इसकी हेल्प से हमारा टाइम भी बच जाता है, यहाँ पर हमारी टाइपिंग भी हो जाती है। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन डुप्लीकेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कॉपी और पेस्ट ऑप्शन हम यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट ऑप्शन डुप्लीकेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। देन द कॉपी फीचर इज सिमिलर टू कट फीचर। कॉपी फीचर कैसा है, आपके कट फीचर के जैसा ही है, एक्सेप्ट दैट इज कॉपी द ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट रिमूव द ऑब्जेक्ट। क्या करता है, कॉपी करता है पर ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करता है फ्रॉम दिस ओरिजिनल लोकेशंस। नाउ सेलेक्ट द, हम कॉपी कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। फर्स्टली you will select the object and click the copy button. और हम कॉपी के लिए कौन सी कंट्रोल की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस Control plus C. Key combination, a copy selected object placed on the clipboard. Now, thank you class.